हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। जेईई एडवांस 2019 मैथ्स सॉल्यूशन के अंतर्गत इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता है कि मैथ्स में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आपको मेंटेन करने होते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को करने का मेरा उद्देश्य स्पीड से नहीं है, एक्यूरेसी से। स्पीड आपको प्रैक्टिस करने से अपने आप आएगी। क्वेश्चन देखिए, देयर आर 3 bags B1, B2 and B3. The bag B1 contains 5 red and 5 green balls. B2 contains 3 red and 5 green balls, and B3 contains 5 red and 3 green balls. Bags B1, B2 and B3 have probability 3/10, 3/10 and 4/10 respectively of being chosen. A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag. Then which of the following options are correct? Probability that the chosen ball is green equals 39/80. Probability that the chosen ball is green given that the selected bag is B3 equals 3/8. Probability that the selected bag is B3 and the chosen ball is green equals 3/10. D option is probability that the selected bag is B3 given that the chosen ball is green equals 5/30. क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बाकी इसके सॉल्यूशन के साथ क्लियर होगा। तीनों बैग आपके सामने बना दिए गए हैं। इसमें 5 रेड हैं, 5 ग्रीन्स हैं, ये फर्स्ट बैग है। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड बैग आपके सामने। पहला बैग सेलेक्ट होगा, दूसरा सेलेक्ट होगा, तीसरा सेलेक्ट होगा। इसकी प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में 3/10, 3/10 एंड 4/10 गिवन्स। ऑप्शन ए में हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, चाहे वो कहीं से भी निकले। बाकी कोई कंडीशन नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट द चोजन बॉल इज ग्रीन, इतनी बात है बस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। या तो ग्रीन पहले बैग से निकलेगी, या तो दूसरे से, या तो तीसरे से। पहले बैग से निकलेगी तो पहला बैग सेलेक्ट होगा और उससे ग्रीन बॉल निकलेगी। इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग इज चोजन PB1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज विड्रॉन व्हेन बैग इज फर्स्ट। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई इसलिए है क्योंकि हम दोनों घटनाओं को एक साथ कर सकते हैं। फर्स्ट बैग को छांटना और उससे ग्रीन बॉल निकालना दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसलिए इसके बीच में मल्टीप्लाई। अब अगर हम एक बॉल निकाल रहे हैं तो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक बॉल फर्स्ट बैग से भी निकाल लें और सेकंड बैग से भी निकाल लें, इसलिए फर्स्ट और सेकंड के बीच में यहाँ पे प्लस है, ऐसे यहाँ पे प्लस है। तो आप देख रहे होंगे कि आपको इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और प्लस का मतलब भी समझना है। ये दोनों घटनाएं एक साथ हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस इसलिए है क्योंकि ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि आपको एक बॉल निकालनी। तो अब आप देखिए, इसकी वैल्यू 3/10 गिवन थी, इसकी 5/10। इसकी 5/10 इसलिए हुई क्योंकि इसमें 5 बॉल हैं और 10 टोटल है। इसी तरीके से ये बाकी 2 भी हो गए। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करा तो 3/20 प्लस 3/16 और 3/20 आ गया। इसके बाद एलसीएम ले लिया और ये आपको रिजल्ट प्राप्त हो गया 39/80, विच इज़ द ऑप्शन ए। इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल व्हेन B3 इज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने ग्रीन बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, पर कंडीशन ये है कि वो तीसरे बैग से ही निकलनी चाहिए। तो तीसरे बैग में आप देख रहे होंगे 8 बॉल हैं और उसमें ग्रीन जो है 3 है, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।
तो बी ऑप्शन भी आपका सही आ गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन में देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 व्हेन G हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चोजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स, इसका मतलब बॉल तो जो है ग्रीन निकलनी चाहिए, लेकिन वो जो है चोजन बैग जो है वो 3 है, कंडीशन G है और B3 से निकला है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको बेइस थ्योरम लगानी होती। तो बेइस थ्योरम को के फॉर्मूले को याद करने का क्या तरीका है, तो उसको आप देखिए, ये जो B3 और G लिखा रहता है उसको यहाँ पे उल्टा लिख देते हैं, G और B3 कर देते हैं, और फिर जो है जो ये ऊपर है उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। ये पहला आ गया। और जैसा ये है, किसके लिए है ये, B3 के लिए, ऐसे नीचे 3 लिख देते हैं। तो पहले मैं ये ऊपर वाला लिख के बताता हूँ, P B3 इंटू P G अपॉन B3। पहले तो इसी को देख लीजिए ये कहाँ से आया, जैसा ये होता है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिख देते हैं। तो B3 अपॉन G है तो G अपॉन B3, और फिर जो है ये अपॉन वाले को यहाँ पे B3 कंपनसेट करते हैं, तो ये जो है ऊपर का अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। अपॉन वाले में क्या लिखते हैं वो मैं यहाँ से लिख के बताता हूँ। ये जो पूरा है इसी को इसके नीचे लिख देते हैं, अभी आपको रीज़न बताया जाएगा। तो PG/B1 प्लस PB2 इंटू PG/B2 प्लस PB3 इंटू PG/B3। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि बेइस थ्योरम तो रटने में बड़ी दिक्कत है, और ये इसका असली मतलब क्या है। तो आप आराम से देखिए, अगर मैं इसको फेवरेबल केसेस कहता हूँ तो ये टोटल केसेस हो गए। गौर से देखिए, यहाँ पे हमारा फोकस थर्ड बैग है, यहाँ पे फर्स्ट बैग है, यहाँ पे सेकंड बैग है, यहाँ पे थर्ड बैग। तो आप देखिए कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो आप गौर से देखिए, तीसरे बैग का जिक्र था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3, दिस इज इट इज फेवरेबल केसेस, एंड द चोजन बॉल इज ग्रीन, ग्रीन को प्रेफरेंस दी गई है, और सारा डिस्कशन थर्ड बैग पे। तो जब सारा डिस्कशन थर्ड पे है तो फेवरेबल केसेस हो गया, लेकिन नीचे हमने पहला बैग भी नहीं छोड़ा, दूसरा बैग भी नहीं छोड़ा, और तीसरा बैग भी नहीं छोड़ा। इट मीन्स इट इज़ टोटल केसेस। बाकी मैंने बताया था ये मल्टीप्लाई क्यों है, क्योंकि दोनों एक साथ हो सकते हैं, ये भी दोनों एक साथ हो सकते हैं मल्टीप्लाई, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं मल्टीप्लाई, और इन तीनों के बीच प्लस इसलिए है क्योंकि तीनों एक साथ नहीं हो सकते, तो प्लस है। लेकिन इस नीचे वाले को हम केवल ये भी कह सकते हैं कि ग्रीन बॉल को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके 39/80 करी है, तो इसलिए आप यहाँ पे PG लिख के इसे सॉल्व कर दिया, तो ये आया 14/13। लेकिन सी ऑप्शन में कुछ और ही है, तो ये गलत आ गया। इसी तरीके से B3/G भी गलत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है लेट एफ आर टू आर बी गिवन बाई fx इक्वल्स x टू द पावर 5 प्लस 5x टू पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x इज लेस देन 0, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 when x is greater than equal 0 and less than 1, 2/3x cube minus 4x square plus 7x minus 8/3 when x is greater than equals 1 and less than 3, x minus 2 ln x minus 2 minus x plus 10/3 when x is greater than 3. Then which of the following options are correct? F dash x has a local maximum at x equals 1. F dash x is not differentiable at x equals 1. F is on to f is increasing on minus infinity to 0. तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने पढ़ दिया है। अब इसके सॉल्यूशन पे हम धीरे धीरे करके आएंगे। सबसे पहले आपका ध्यान मैं ये फर्स्ट वाले पे खींचता हूँ, x इज लेस देन 0। तो इसमें आप देखिए
यहाँ पे जो x की पावर 5 है वो ऑड पावर है वैसे भी, और यहाँ पे x नेगेटिव है, तो जब जो है x की पावर ऑड है तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा होता चला जाएगा और नेगेटिव रहेगा, ये बाकी सबको जो है कवर कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी इसमें आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा। इन्फिनिटी तो कभी कवर नहीं होता, वो आपको पता ही है। दैट इज़ वाई आई हैव टेकन हियर ओपन इंटरवल। और अगर हम x को 0 रखें, भले यहाँ पे 0 रखना नहीं है, 0 से छोटा रखना है, लेकिन अगर 0 को रख भी देते हैं तो ये पूरा 0 होकर 1 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं रखना तो 1 से कम आ जाएगा। तो दैट इज़ वाई माइनस इन्फिनिटी से 1 तक के सारे नंबर इसमें कवर हो गए, किसमें, रेंज में। अब इसके बाद मैंने इन दोनों का भी छोड़ दिया। आप कहोगे क्यों छोड़ा, क्योंकि ये बॉन्डेड है। कैसा बॉन्डेड, भले ही ओपन इंटरवल लेकिन है तो 0 से 1, अरे 1 से 3 है, लेकिन ये वाला 3 से इन्फिनिटी तक। तो पहले 3 से इन्फिनिटी तक वाले में बात करते हैं। तो इसमें जो है fx ये वाला लिख लिया और इसको जो है डिफरेंशिएट कर लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया। अब आप इसमें देखिए कि ये तो 1 हो गया, 1 1 कैंसिल आउट, तो देयर लेफ्ट log x माइनस 2। इसमें जो x है, x जो है 3 से बड़ा लेना है। अगर मैं 3 भी लेता हूँ तो log 1 होता है, log 1 जो है 0 आता है। और यहाँ पे जो है और वैल्यूज़ देखिए, अगर 4 लेते हैं तो ये log 2 आ जाता है जो कि पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग आ गया। कौन है, पॉजिटिव डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होता है तो इसका मतलब सबसे छोटी वैल्यू 3 पे आएगी। f3 हमने फाइंड कर लिया विच इज़ 1/3। तो आपने देखा इसकी वैल्यू 1/3 से ग्रेटर होंगी। तो 1/3 से ग्रेटर होंगी तो मतलब कहाँ तक होंगी, 1/3 से शुरू होंगी, क्लोज आ सकता है इसमें, और कहाँ तक होंगी, इन्फिनिटी तक होंगी। और जो सबसे ऊपर आया था वो आया था -1 से माइनस इन्फिनिटी से 1, इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा। कुछ पोर्शन ओवरलैपिंग हो गया, तो इसका मतलब सारा का सारा सेट रियल नंबर इसने कवर कर लिया। तो जो बाकी 2 मैंने छोड़ दिए थे वो भी इसी के अंदर आएंगे। तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज ओन टू। तो सी पार्ट हमारा प्रूव हो गया कि f इज ओन टू। अब जो है क्वेश्चन को मैंने डिफरेंशिएट कर लिया क्योंकि f डैश की बात चल रही है। डिफरेंशिएट करा तो ये हो गया 5x पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3, ये आ गया। अगले वाले को डिफरेंशिएट करा तो 2x माइनस 1 आ गया। अगले वाले को डिफरेंशिएट करा तो ये आ गया। और नेक्स्ट को हमने डिफरेंशिएट अभी करा था, तो और साथ में ये भी करा कि ये कहाँ से कहाँ तक x लाए कर रहा है। अब आप इसमें गौर से देखिए कि f'1। अब आप कहेंगे डिफरेंशिएशन कहाँ से आ गया, पहले तो कंटिन्यूटी की वैल्यू आती है। फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है तभी जो है हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम 0 से कम में कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, 3 से बड़े पे हम कंटिन्यूटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब हम 1 पे कंटिन्यूस की बात करेंगे। आप कहेंगे उसमें पॉलिनोमियल है, लेकिन उसमें जो है पीस वाइज कंटिन्यूस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये 1 अलग है, 1 से बड़े के लिए अलग डेफिनेशन है और छोटे के लिए अलग डेफिनेशन है, इसलिए इसमें करना पड़ेगा। तो आप 1 से छोटे में देखिए कि इसमें जो है अगर 1 पे वैल्यू फाइंड करते तो कितनी आती है, 0 हो जाती, 1 हो जाती। और 1 पे अगर वैल्यू और 1 से बड़े पे वैल्यू फाइंड करते तो आप इसमें देखिए ये आ जाएगा 2/3 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 7 माइनस 8/3 हो जाएगा। 2/3 में से 8/3 को माइनस कर लीजिए तो ये हो गया 6/3 और ये आपका 3 आ गया, ये आपका -2 आ गया, ये प्लस आपका 1 आ गया। ऊपर भी 1 आया था, इक्वल पे 1 आया था। देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1। जो 1 पे कंटिन्यूस है तो उस पर डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। नाउ आई एम डिस्कसिंग डिफरेंशिएबिलिटी। आप इसमें देखिए डिफरेंशिएशन करके आपके सामने रखा है। 1 से कम पे देखिए, अगर 1 रख भी देते हैं तो 1 आ गया, और 1 से ज़्यादा पे देखिए अगर इसमें 1 रखते हैं तो ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये 7 आ गया, ये -6 आ गया। अगेन इट इज़ 1, इट मीन्स इट इज़ डिफरेंशिएबल एट 1। तो अब आप देखिए कि f'1
f'1 जो है यहाँ पर है f'1 और 1 से ग्रेटर में, तो इसकी वैल्यू इससे जो है ग्रेटर आएगी और f'1 की वैल्यू लेस वाले से भी ग्रेटर आएगी। इसका मतलब f'1 जो है ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आप सेकंड डेरिवेटिव करके देखना। तो 1 से ज़्यादा पे, मतलब 1 पे ये सबसे ज़्यादा है, ग्रेटर है, और यहाँ पर भी ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमा जो है इसका 1 पे आएगा। तो आप देखिए जैसे ये स्लोप है इस टाइप में आ रहा है, तो सबसे बड़ा जो है 1 पे है और यहाँ पर भी सबसे बड़ा जो है 1 पे है। इससे कम आने पे भी इसकी वैल्यू कम है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन की। तो इट मीन्स f'(x) हैज़ लोकल मैक्सिमा एट x = 1। आप यहाँ पे फंक्शन की बात मत करना, हमारे लिए डिस्कशन के लिए इस समय फंक्शन ही हो गया है। तो देयरफॉर इट इज मैक्सिमम एट x = 1 सिंस f'(x) इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1 एंड डिक्रीजिंग ऑन 1 to 3। अब आप 1 पे देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रही है और राइट हैंड लिमिट -4 आ रही है। इसमें आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो ये जो है डिफरेंशिएबल नहीं है और 1 2 हमने पहले से कर लिया था। इसके आगे डिस्कशन को देखिए। f'(x) हमारा जो है ये वैल्यू आ गई थी। इसमें मैंने इस 5 को, इसको 5 करने के लिए 3 को 5 - 2 कर लिया। ये जो है x + 5⁴ का एक्सपेंशन बन गया। इसमें अगर हम x की पावर -2 रखते हैं तो ये पॉजिटिव आ जाता है और -1 रखते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है चेंज हो रही है, किसकी, f'(x) की। तो ये इंक्रीजिंग नहीं है। इंक्रीजिंग कब होता, जब पॉजिटिव होता, लेकिन डिफरेंशिएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जा रहा है। तो ये वाला जो फंक्शन है वो जो है इंक्रीजिंग नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सारे ऑप्शन आपने चेक कर लिए होंगे। तो ये क्वेश्चन हमने केवल डिस्कशन के लिए करा था। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।